Hello lovely students, in this video we are going to do session 20 of word power book। अब तक पूरे 19 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। कुछ चैप्टर्स के क्या है कि एक्सरसाइजेस पेंडिंग है, क्योंकि वो अभी हम एक बार आगे का कर लें तो फिर हम पीछे बैक वापस से करते हैं। और सेशन 18 को हमने छोड़ा है, जानबूझकर छोड़ा है इसलिए क्योंकि सेशन 18 कोई नया चैप्टर था ही नहीं कि उसकी एक्सरसाइज हमने नहीं की। चैप्टर 18 क्या था कि आपने चैप्टर 1 से लेके जितनी भी चीज़ें पढ़ी है वो सब कुछ को उन्होंने कुछ क्वेश्चंस में पूछा था कि बच्चा खुद से सॉल्व करे, देखे कि उसे कितना समझ में आया, उसको कितना याद है या नहीं। ठीक है, तो चैप्टर जो 18 है वो हम तब करेंगे जब हम स्टार्टिंग के जो एक्सरसाइजेस कुछ छूट गए हैं उनको हम जब कर लेंगे एक बार, तो 17 तक पहुंचेंगे जब, तो 18 वालों को तभी हम कर लेंगे। और अभी आगे का जो हम कर रहे हैं साथ साथ हम एक्सरसाइजेस भी करते ही जा रहे हैं, आपने जैसे कि देखा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये जो चैप्टर है ना, अब तक जो मतलब कि आपको ये थोड़ा सा टफ़ लगेगा क्योंकि ये काफ़ी सेम से वर्ड्स रहेंगे। मैं अपना पूरा 100% कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से समझाऊँ, थोड़ा देर लगा करके, ताकि अच्छे से समझ में आए। बट थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, और अगर आपको ऐसा कंफ्यूजिंग थोड़ा ज़्यादा लगे तो आप एक बार सुनिएगा, फिर से बैक करके फिर से उसको सुनिएगा, आपको 100% समझ ज़रूर आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है पार, PAR। ये क्या है? ये रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है इक्वल। ठीक, तो इस वर्ड की हेल्प से कुछ वर्ड्स बने हुए हैं, अब आप उनको देखेंगे। सबसे पहला वर्ड आपको मैं सिखाने वाली हूँ, दैट इज़ पैरिटी। पैरिटी का मतलब होता है इक्वालिटी, यानी कि बराबरी। तो आजकल जो आप तो देख ही रहे हैं गर्ल्स कैसे बराबरी कर रही हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम रील्स पे बॉयज़ गर्ल्स सब कुछ सेम ही सेम है। ठीक है, तो पैरिटी क्या है? इक्वालिटी। ठीक, पैरिटी का मतलब होता है इक्वालिटी, PAR का मतलब होता है इक्वल, और IET पैरिटी मीन्स इक्वालिटी। इक्वालिटी मीन्स बराबरी। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट वर्ड आपने कल सीखा था डिस्पैरेज। डिस्पैरेज का मतलब क्या था कि किसी को नीचा दिखाना, किसी को डिफेम करना, बिलिटिल करना, इन सब का मीनिंग होता है किसी को नीचा दिखाना। अब देखिए मैं क्यों कह रही थी कि ये टफ़ लगेगा उन लोगों को जो लोग छोटी सी चीज़ों में कंफ्यूज हैं, उनको शायद ये अच्छा नहीं लगेगा, ये अजीब सा लगेगा सेशन। देखिए डिस्पैरेज और डिस्पैरेजमेंट में वो कंफ्यूज हो जाएंगे, पर देखिए डिस्पैरेज का मतलब किसी को नीचा दिखाना, और डिस्पैरेजमेंट का भी वही मतलब होता है कि ये प्रैक्टिस होती है ना, जो आप डिफेम करना दूसरों को, इस हरकत को बोला जाता है। इस जैसे ये अच्छी चीज़ तो है नहीं जो मैं बोलूँ कि इस अदा को बोला जाता है डिस्पैरेजमेंट, क्योंकि ये सही नहीं लगेगा। पर डिस्पैरेजमेंट ये प्रैक्टिस होती है जिसमें इंसान दूसरों को डिफेम करते हैं। तो दूसरों को डिफेम कर नीचा दिखाने वाली हरकत को कहते हैं डिस्पैरेजमेंट। और डिस्पैरेज एक आप वर्ब के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं कि डोंट डिस्पैरेज एनीवन, यानी किसी को नीचा मत दिखाओ, या फिर डिस्पैरेज दैट पर्सन, यानी कि उसको नीचा दिखाओ। तो डिस्पैरेज इस सेंस में क्या हो जाएगा? क्रिया के सेंस में यूज़ हो रहा है, एंड डिस्पैरेजमेंट इज़ अ नाउन। ठीक है, फिर देखिए डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का मतलब होता है लैक ऑफ इक्वालिटी, यानी कि डिफरेंस होना, अंतर होना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये लोग सेम है, इक्वालिटी है, मतलब कि ऐसे समझ लीजिए। कुछ पिक्चर माइंड में आई नहीं रही थी, बट मुझे इंक्लूड कुछ तो करना था जो अच्छा भी लगे और थोड़ा रिलेटेबल हो, तो इसलिए मैंने किया। ये दोनों इक्वल हैं, हल्का सा डिफरेंस है, इस पर मैंने इनको क्यों ऐड किया इस वर्ड के लिए। डिस्पैरिटी मीन्स लैक ऑफ इक्वालिटी, यानी कि इक्वालिटी नहीं है, कुछ तो डिफरेंस है, अंतर है। जैसे कि ये दोनों सेम ड्रेस भले ही पहने लेकिन पॉस्चर अलग है, देखिए शू अलग है, और यहाँ पे ये फेस कैसे है, इसमें टैटू नहीं है हैंड में, यहाँ पे है मतलब यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे, तो ये क्या डिफरेंस है, यानी कि डिस्पैरिटी है। अगर मैं पूछूँ क्या इन पिक्चर्स में डिस्पैरिटी है, देन योर आंसर विल बी येस, बिकॉज देयर इज़ डिस्पैरिटी विच मीन्स डिफरेंस। मूविंग ऑन, आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ डिस्पैरेज। ये मैंने सेम कल वाली स्लाइड इंक्लूड कर दी है, ध्यान दीजिए। मैंने बोला था ना कि लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पे आई है, उसको लगा कि वो बहुत ही अच्छे प्लेस पे आएगी। ठीक है, लेकिन जब वो आई तो हताश हो गई, निराश हो गई। देन शी स्टार्टेड शाउटिंग ऑन हर बॉयफ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, नीचा दिखा दिया कि तुम किसी भी लायक हो ही नहीं। ओके, तो डिस्पैरेज वर्ड वही है कल वाला। नेक्स्ट देखिए क्या है, कंपेयर। कंपेयर देखिए मुझे सब पता है कि बहुत नॉर्मल वर्ड है और आप सभी को पता होगा, पर इंक्लूड इसलिए किया क्योंकि इस सेशन में ये वर्ड था।
कौन का मतलब होता है विद या फिर टुगेदर। कंपेयर का मतलब देखिए PAR जो वर्ड आपने पढ़ा था अभी, पेयर, पेयर का मतलब था इक्वालिटी, और कौन मीन्स विद या फिर टुगेदर। देखिए आप किन को कंपेयर करते हैं, क्या मेरा कंपैरिजन कैटरीना कैफ से हो सकता है? तो इसका आंसर है नहीं, कंपेयर नहीं कर सकते आप मुझे, क्योंकि उनका प्रोफेशन अलग है, मेरा प्रोफेशन अलग है, मेरी शक्ल अलग है, उनकी शक्ल अलग है, तो कंपैरिजन नहीं कर सकते। पर क्या कैटरीना कैफ का कंपैरिजन आप किसी और एक्ट्रेस से कर सकते हैं? देन आंसर फॉर द सेम इज़ येस। कंपैरिजन आप उन दो लोगों में करते हैं, उस चीज़ में करते हैं जिसमें कुछ ना कुछ ऑलरेडी सिमिलैरिटी होती है। यानी कि आप मुझे कंपेयर अगर आपको करना भी होगा तो आप मुझे किसी और इंग्लिश टीचर से कंपेयर करेंगे, है ना, कि देखते हैं उनका वीडियो, देखते हैं कि वो कैसा पढ़ाती है और ये बंदी कैसा पढ़ाती है, तो फिर कंपेयर करेंगे कि अच्छा हाँ ये ऐसे पढ़ा रही है या वो ऐसे पढ़ा रहे हैं। क्यों कंपेयर करेंगे? क्योंकि कुछ सिमिलैरिटी होगी दो टीचर में, मैं भी टीचर, कोई और भी टीचर, ठीक है। और कैटरीना कैफ को एग्जाम्पल सिमिलर लोगों से ही आप कंपेयर करेंगे। आपकी जो भी फेवरेट एक्ट्रेस हैं आप उनका मन में नाम ले लीजिए, तो कैटरीना कैफ का आप उन्हीं के साथ कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि वो दोनों ही एक्ट्रेस होंगी, सेम प्रोफेशन में होंगी। तो कंपेयर, जैसे कि कंपैरिजन आजकल आप देख रहे हैं बादशाह और हनी सिंह इंटरव्यूज़ वगैरह में, और जो रील्स ये सब बनती है तो आप देखते हैं, तो हनी सिंह का बादशाह से कंपैरिजन हो भी रहा है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों लोग रैपर हैं, ठीक है। तो दोनों क्या है, सिंगर हैं, रैपर हैं, तो दोनों में कुछ तो सिमिलैरिटी है, इसलिए कंपैरिजन हो रहा है। कंपेयर यानी कि कंपेयर भी उन्हीं का होता है जिनमें कुछ ना कुछ इक्वालिटी होती है, कुछ ना कुछ चीज़ें सेम होती हैं। सॉरी माइक गिर गया था। कुछ ना कुछ चीज़ें सेम होती हैं। सो देखिए कंपेयर यानी कि टू थिंग्स आर कंपेयर्ड व्हेन दे हैव सर्टेन इक्वल क्वालिटीज़, यानी कि दो चीज़ें तभी कंपेयर की जाती है व्हेन दे हैव सर्टेन क्वालिटीज़ विच आर इक्वल। मूविंग ऑन, सो नेक्स्ट वर्ड इज़ पेयर। अब देखिए ये भी नॉर्मल वर्ड है, आई नो आपको पता है, बट पेयर ये वर्ड भी PAR इक्वल वर्ड से आया है। तो कोई चीज़ पेयर कब होता है? पेयर आप तब कहते हैं जब कोई, देखिए कोई भी चीज़ पेयर में होती है तो उनमें इक्वल होता है ना। जैसे कि आप इसमें देखिए बहुत ही प्यारा सा शूज़ है बाय द वे, ये जो शूज़ आपको दिख रहा है ये दोनों पैर का सेम है या नहीं? मतलब ज़रा सा अंगूठा के हिसाब से थोड़ा तो शेप आगे का डिफरेंस होता है, बट क्या वो दोनों सेम कलर के हैं, सेम है या नहीं है? क्यों? तो जो भी चीज़ पेयर में होती है वो हमेशा इक्वल होती है। दो सॉक्स, पेयर ऑफ सॉक्स है अगर, तो दोनों सॉक्स सेम कलर का होता है, सेम साइज़ का होता है, ठीक है, तो वो सेम होता है, इक्वल होता है। दैट इज़ वाई उसको बोला जाता है पेयर। ठीक, तो आपको समझ आया आज कि ये पेयर क्यों बना होगा। वर्ड PAR रूट वर्ड है, इसीलिए ये वर्ड आपका पेयर बना है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट वर्ड है आपका पीयर। तो देखिए पीयर की स्पेलिंग चेंज कर दी गई है, बट ये भी उसी वर्ड से आया है। PAR इसका भी रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है इक्वल। पीयर का मतलब होता है समवन हु इज़ इक्वल टू यू एज इन एज, पोजीशन, रैंक और एबिलिटी। पीयर आपके सहपाठी लोगों को बोलते हैं, यानी कि स्कूल में जो आपके क्लासमेट्स होते हैं आप उनको पीयर बोलते हैं, ठीक है। पीयर क्यों बोलते हैं? अब आप ये भी रूट वर्ड उसी PAR वर्ड, पार, इक्वालिटी, इसी रूट वर्ड से आया है। आप देखिए आप अपने फ्रेंड को पीयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप 6th क्लास में अगर मान लीजिए तो आपके क्लासमेट भी 6th क्लास में ही होंगे, सेम नॉलेज होगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नॉलेज है, बट आप हैं तो सेम ही एज ग्रुप के, सेम ही नॉलेज होगी लगभग आपको, तो आप में सिमिलैरिटी है ना, इसलिए आपको पीयर बोला जाता है। यानी कि समवन हु इज़ इक्वल टू यू एज इन एज, चाहे वो एज में हो, चाहे पोजीशन में हो, चाहे रैंक में हो, या फिर एबिलिटी, काबिलियत में हो, तो इसलिए आप पीयर बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आप देखिए है, अब देखिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, बट आई विल ट्राई टू मेक इट ईजियर फॉर ऑल ऑफ़ यू। देखिए एक वर्ड है, एक रूट वर्ड है वॉक्स, और आप जो भी प्रोनाउंस कर लीजिए, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट वर्ड नहीं है तो प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अजीब लगेगी, पर इसकी प्रोनाउंसिएशन आपको पता है क्या होगी? इक्वा, EQA, इक्वा, इक्वा। इसको इक्वस है ज़रूर, पर इसको बोलते हैं इक्वा बोलते हैं। इसका ये रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है इक्वल। और देखिए वॉक्स हो गया या फिर वॉकिस हो गया, इन दोनों का ही मीनिंग, इन दोनों का ही मतलब होता है वॉइस, ठीक। तो इसका मतलब, इस रूट वर्ड का मतलब होता है इक्वल, इसका मतलब होता है वॉइस। अब देखिए ये चीज़ क्या है? इक्विवोकेट, जैसा कि कल भी मैंने आपको सिखाया था ये वर्ड। इक्विवोकेट का मतलब होता है हाँ ऐसा बात बोलना
या फिर आपको कुछ कहने के लिए कहा गया पर आप ऐसी चीज़ बोल रहे हो जो कि स्पष्ट नहीं है, विच इज़ नॉट क्लियर एट ऑल। जैसे कि आपको मैंने कल एग्जांपल दिया था कि आप में से कोई भी अगर मुझे बोले कि क्या आप एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम आने वाला है तो क्या आप हमें पढ़ा सकते हो यूट्यूब पे सारी चीज़ें, छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू, क्या आप हेल्प कुछ कर पाओगे? तो मैं बोलूँ हाँ मैं बिल्कुल हेल्प कर पाऊँगी, देखते हैं कि मतलब मैं बोलूँ अलग तरीके से कि हाँ 100% मैं आपकी बिल्कुल हेल्प कर पाऊँगी शायद से, या फिर करते हैं देखते हैं, कुछ ऐसा बोल दूँ। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि व्हाट इज़ दिस गर्ल ट्राइंग टू से, क्या ये हेल्प करना भी है या नहीं करना। तो इक्विवोकेट, देखिए वोकेट वर्ड आया इस रूट वर्ड से जिसका मतलब होता है वॉइस, और इक्वी का मतलब इक्वल वॉइस में आपको दोनों चीज़ों को कहते हैं। आप हाँ भी बोलेंगे ना भी बोलेंगे ताकि सामने वाला बंदा कंफ्यूज हो जाए, कन्फ्यूजिया आ जाए। तो इक्विवोकेट जो है, देखिए इक्विवोकेट में बात डिफरेंस एक और वर्ड होता है जिसका मतलब होता है कि आप इक्विवोकेट मतलब जानबूझ के, मतलब कि आप क्लियर नहीं है। पर इक्विवोकेट में और एक और जो वर्ड होता है एम्बिग्यूअस, इसमें अंतर क्या हो, चलिए आएगा तभी मैं समझाऊंगी आपको, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इक्विवोकेट यानी कि वर्ब है, ये क्रिया है, कि इसका मतलब क्या, अगर मैं इक्विवोकेट कर रही हूँ यानी कि मैं हाँ ना दोनों में बोल रही हूँ, ठीक है, अनक्लियर हूँ मैं। इक्विवोकल कोई चीज़, कोई बात अगर इक्विवोकल है, ये एडजेक्टिव के फॉर्म में है कि कोई अगर बात इक्विवोकल है यानी कि वो बात क्लियर नहीं है, ठीक है। कोई चीज़ जो कि क्लियर नहीं होता उसको बोलते हैं इक्विवोकल है। अब देखिए इक्विवोकल का मतलब अगर नॉट क्लियर है तो अनइक्विवोकल का मतलब क्लियर होगा, ठीक है। ये तो समझ में, ये तो बेसिक वर्ड नॉलेज है ना। अन लग गया, इक्विवोकल यानी कि क्लियर जो नहीं हो, और अनइक्विवोकल यानी कि वो क्लियर हो। तो कोई भी बात अगर क्लियर है तो आप कह सकते हैं यस दिस सेंटेंस इज़ अनइक्विवोकल। या फिर आपको कोई पसंद है, आपने प्रपोज़ किया और उसने सीधा आपको बोल दिया ये हाँ बिल्कुल, तो आप बोलेंगे कि यस आई प्रपोज्ड दैट पर्टिकुलर गर्ल एंड शी रिप्लाइड मी अनइक्विवोकली, यानी कि उसने क्लियरली मुझे रिप्लाई कर भी दिया। फिर देखिए इक्विवोकेशन ये नाउन के फॉर्म में है, पर नाउन वाउन आप छोड़िए, आप बस मीनिंग आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे। इक्विवोकेशन मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ नॉट सेइंग थिंग्स क्लियरली। अब ये प्रैक्टिस होती है, यानी कि कह लीजिए कुछ लोगों की अदा होती है कि वो कोई भी चीज़ क्लियरली नहीं बोलते हैं, तो उस अदा को, उस प्रैक्टिस को बोला जाएगा इक्विवोकेशन, विच मीन्स कि आप सही से नहीं बोल रहे हैं, क्लियरली नहीं बोल रहे हैं। फिर देखिए नेक्स्ट वर्ड, आप रूट वर्ड इनका भी सेम है, कुछ वर्ड रह गए हैं वो सिखाती हूँ। अनइक्विवोकली, इक्विवोकली का मतलब अगर होता है नॉट क्लियर, तो अनइक्विवोकली का मतलब होगा क्लियरली, कोई चीज़ जो कि क्लियरली कही गई हो, ठीक। फिर इक्विवोकेटिंग का मतलब क्या होता है, ये बोला अगर मैं इक्विवोकेट कर रही हूँ तो क्या मतलब था कि मैं बोल रही हूँ। देखिए इक्विवोकेट मीनिंग याद है ना आपको, तो कोई इक्विवोकेट कर रहा है तो इसको आप बोलेंगे इक्विवोकेटिंग। फिर देखिए एम्बिग्यूअस, तो ये है वो शब्द जिसके बारे में बात कर रही थी। एम्बिग्यूअस का मतलब देखिए होता है कि ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे शब्द जिनका मतलब दोनों तरीके से समझा जा सके, यानी कि उसका मीनिंग क्लियर नहीं होता, ठीक। जैसे कि मैं बोलूँ कि इंडिया के कुछ पड़ोसी देश हैं जो कि आतंकवाद वाला काम करते हैं, अब मैंने ऐसा बोल दिया तो, लेकिन मैंने नाम नहीं लिया, पर जो पेट्रियाटिक पर्सन है वो समझ जाएगा कि किस कंट्री की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन मैंने क्लियरली बोला नहीं है। तो एम्बिग्यूअस का मतलब होता है हैविंग बोथ, एक मीनिंग और दो मीनिंग, मतलब एक ही, मतलब कि एक से ज़्यादा मीनिंग उस सेंटेंस की निकल के आ रही है, तो बंदा कंफ्यूज हो जाएगा कि आप कहना क्या चाह रहे हो। पर देखिए एम्बिग्यूअस का मतलब भी वही होता है कि कोई बात आपने बोली और वो क्लियर नहीं है, और यहाँ पे आपने क्या वर्ड देखा था, इक्विवोकेट जो वर्ड देखा था, इसका मतलब भी वही होता है कि कोई भी बात क्लियर नहीं है। पर इक्विवोकेट इंसान जानबूझ के करता है क्योंकि उसको जवाब ही नहीं देना होता। पर एम्बिग्यूअस जो होता है ना सेंटेंसेस, ये भी अनक्लियर होते हैं, पर ये जानबूझ के नहीं होता। जैसे आप मुझसे कुछ पूछें या मैं कुछ समझाऊं आपको, तो ऐसा तो मैं कोशिश तो ये नहीं कर रही ना कि मैं आपको अच्छे से ना समझाऊं। तो ये कि अगर मैं कोई सेंटेंस बोल दूँ तो वो एम्बिग्यूअस होगी, इक्विवोकेट नहीं होगी। फिर से समझिए, एम्बिग्यूअस वो सेंटेंस होता है जिसको
इंसान बोलता है और उसकी एक से ज़्यादा मीनिंग निकलती है सामने वाला, ताकि मतलब कंफ्यूज हो जाता है। पर एम्बिग्यूअस इंसान जानबूझ के सेंटेंस ऐसे नहीं बोलता। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनकी कई मीनिंग निकलती है पर उसको बोलने वाला जानबूझ के नहीं बोलता है सामने वाले को कंफ्यूज करने के लिए, तो वैसे सेंटेंसेस को बोलते हैं एम्बिग्यूअस सेंटेंसेस। और वो सेंटेंस या वो बात जो इंसान जानबूझ के बोलता है ताकि आगे वाला कंफ्यूज हो जाए, समझ ही ना पाए, तो उसको बोलते हैं इक्विवोकेट। ओके, अब देखिए एम्बिग्यूटी, ये नाउन है। एम्बिग्यूटी मीन्स नॉट बीइंग क्लियर, क्लियर ना होना, यानी कि एम्बिग्यूटी नाउन है ये। नेक्स्ट देखिए, ये लास्ट वर्ड है इस सेशन 20 का, डबल ऑन टेंडर। देखिए ये मैंने क्या लिख रखा है, मुझे ऐसा लगा कि आपको ये पढ़ने में प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि इन ई एन है तो आप कैसे पढ़ेंगे, एन टेंडर क्या होगा इसका प्रोनाउंसिएशन। तो जो भी समझ में ना आए आप अपने सुविधा अनुसार, सुविधा के लिए आप इस प्रकार से लिख लिया करिए, ताकि आपको देखते, आप इसको तो पढ़ ही लेंगे, ऑन है ये, ऑन टेंडर, ऑन टेंडर, तो आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन समझ में आ जाएगी। यानी डबल ऑन टेंडर, ऑन है ये, एन टेंडर नहीं है, ऑन टेंडर, डबल ऑन टेंडर। तो डबल ऑन टेंडर का मतलब होता है डबल मीनिंग। अब डबल मीनिंग ये क्या है इसको समझिए। ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, जैसे आप स्कूल में फ्रेंड्स में मजाक चलता है, कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि मैं अभी एक्सप्लेन तो नहीं कर सकती, बिकॉज आई एम हियर एज आई एम टीचिंग यू हियर, मैं टीचर हूँ, तो मैं क्लियरली से वो सेंटेंस एग्जैक्ट नहीं बोल सकती क्योंकि वो अप्रोप्रिएट नहीं है। बट आई एम ट्राइंग टू गिव यू हिंट कि कुछ बातें, कुछ सेंटेंसेस ऐसी होती हैं जो आप स्कूल में बोल देते हैं, आपके फ्रेंड बोल देते हैं, जिसकी डबल मीनिंग निकलती है। यानी कि एक तीर से दो निशाना, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस बोलेंगे जिसकी एक मीनिंग कुछ सेक्सुअल मीनिंग होगी, उसकी कुछ गलत सी मीनिंग निकलेगी, डबल मीनिंग निकलेगी। तो ये डबल ऑन टेंडर ये वही है, यानी कि डबल मीनिंग। तो आपको समझ में आ गया। और ये दो वर्ड थे जो कि कल के सेशन से छूट गए थे, मिलिटेट है और मेलिंग हो गया। ठीक है, मिलिटेट का मतलब होता है किसी को अपोज करना, यानी कि किसी के खिलाफ विद्रोह कर देना। ठीक है, विद्रोह नहीं, सॉरी, विरोध करना किसी का। फिर है मेलिंग का मतलब होता है किसी इंसान के बारे में गलत चीज़ें बोलना, ठीक है, ताकि उस इंसान की रेप्यूटेशन पर असर पड़े। तो आपको ये वाले वर्ड भी समझ में आ गए होंगे। अब ये सेशन थोड़ा कंफ्यूजिंग था, इसको टाइम लेके प्लीज़ आप फिर से समझिएगा। बार बार अगर आपको डाउट जाए तो आप खुद से कोशिश करिएगा कि आप इन वर्ड्स को गूगल पे, शायद आपको प्रॉपर सेंटेंसेस या इस तरीके से मिलें, वरना बाकी मैंने अच्छे से कोशिश करी आपको समझाने की। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बिगिनर लेवल के बच्चे होंगे उनको ये टफ़ लग सकता है, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग सा हो गया, अनइक्विवोकली, मतलब सेम सा हो गया है। बट आप इसको बार बार पढ़िएगा, आपको ये ज़रूर से समझ में आ जाएगा। तो ये था सेशन 20 ऑफ वर्ड पावर बुक। मुझे वीडियो बनाना बहुत पसंद है, बट रिस्ट्रिक्शंस हैं, टाइम नहीं है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस को अपलोड ही नहीं कर पाती हूँ। बट आई लव टीचिंग, आई लव रिकॉर्डिंग माई सेल्फ। और जब ये वर्ड पावर ख़त्म होगी देन मैं कुछ सेंटेंसेस ऐसे लाऊंगी वहाँ जहाँ पे मैं भी विजिबल रहूँ, और मैं कुछ आपको अच्छे वोकैब सिखाऊँ जिनको आप डेली बेसिस पे यूज़ करें। मतलब सेशन वो ऐसा रहे कि टीचर दिखे जिससे आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँ, एक्सप्रेशन दिखेगा कि मैं कैसे बोल रही हूँ, कैसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो वैसे वीडियोज़ भी वर्ड पावर जब भी देखिए ख़त्म होती है तो फिर हम उस चीज़ों को भी करेंगे। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, इस वाले सेशन के लिए। अब इसके एक्सरसाइजेज़ वगैरह मैं आपको वीडियोज़ लाऊंगी, वहाँ से आप सॉल्व करिएगा, तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा, अच्छे से मस्त समझ में आएगा। सो थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड। एंड आप PDF इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिलेगी टेलीग्राम की, आप वहाँ से, अगर आप टेलीग्राम नहीं भी, ऐसा मत सोचिए कि ज्वाइन करवाना चाहते हैं, वहाँ पे मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है। अगर आप क्लिक करते हैं वहाँ पे, तो अगर आप नहीं ज्वाइन करना चाहते, आपको लगेगा कि अननेसेसरी नोटिफिकेशन आएगी, PDF के लिए आप जाइए, PDF डाउनलोड करिए और फिर वापस आ जाइए। और ऐसा आप डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं। और ठीक है, तो ये सेशन आपका कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जब नेक्स्ट सेशन में हम इसकी एक्सरसाइज कर लेंगे, फिर मैं कोशिश, नेक्स्ट स्लाइड भी आधी बन गई है, उसको कंप्लीट होते ही आगे के सेशन को भी कंप्लीट करेंगे।
तो मैं जब भी वीडियो स्टार्ट करती हूँ कोशिश करती हूँ मैं कि डायरेक्टली पढ़ाऊँ, ताकि टाइम किसी का वेस्ट ना हो। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं मैं लास्ट में बोलती हूँ, बट उसका बिल्कुल भी ये मीनिंग नहीं है कि आई डोंट वांट पीपल टू सब्सक्राइब माई चैनल। मैं शुरू में बोलती नहीं हूँ क्योंकि मुझे आई रिस्पेक्ट योर टाइम ऑल्सो, क्योंकि शुरू में क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स ही हैं जो कि पढ़ाई कर रहे होंगे यूट्यूब पे, क्योंकि उन्हें जॉब चाहिए, पढ़ाई कर रहे होंगे, फिर खुद ही बहुत सारी प्रॉब्लम होती होगी, फाइनेंशियल क्राइसिस, फिर उस पर पढ़ने को ये बेचारे आते हैं, फिर उनको शुरू में ही लेक्चर लंबा मिल जाए कि वेलकम बैक टू माय चैनल एंड सब्सक्राइब दिस एंड दैट, ये वो सारी चीज़ें। तो वो इसलिए मैं लास्ट में बोलती हूँ। सो इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और कोई कमी लगे तो उसको आप बता सकते हैं बिल्कुल भी, ठीक है। मैं अगर मेरे हाथ में होगा, टाइम होगा, तो मैं उसको कोशिश करूँगी सही करने की। बाकी आई एम ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड, उतना टाइम नहीं होता। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड एंड बाय बाय।